सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर है। तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? इंदौर में गंदा पानी पीने से 10 लोगों की मौत हो गई और करीब 100 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है। सरकार ने कहा कि लोगों का इलाज फ्री होगा, लेकिन अस्पताल वालों ने हजारों रुपए वसूल लिए। इसकी शिकायत की गई तो बोले पेशेंट्स को रिफंड किया जाएगा, लेकिन रिफंड नहीं मिला। इसी बात को जब पत्रकार अनुराग द्वारी ने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय से पूछा तो नेताजी भड़क गए। पत्रकार से बोले ऐसे फोकट के सवाल मत पूछो। उसके बाद बोले क्या घंटा देखकर आए हो? फिर पत्रकार ने बीजेपी नेता और उनके तमाम गुर्गों को वहीं पर औकात दिखा दी। गोदी मीडिया की जुबान पर ताला लगा हुआ है, आईटी सेल में सन्नाटा है। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है? तुम कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर है। तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे। सोशल मीडिया पर सीनियर पत्रकार संकेत उपाध्याय ने कहा कि नेताओं की एक ऐसी प्रजाति है जिसको जनता से घंटा फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए जुबान भी वैसी हो चली है। नेताओं का हौसला इसलिए बढ़ता है क्योंकि बहुत से पत्रकार चरण वंदना में लगे हुए हैं। अनुराग ने ऐसा कभी नहीं किया है। कहीं सच्चाई से काम करने वाले अनुराग जी पर ही आंच ना आ जाए। वैसे उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा वैसे ही काम करते रहेंगे। साथ ही साथ पैरोडी अकाउंट वाले रोफल गांधी ने कहा कि अनुराग भाई, इन लोगों को आदत नहीं रही जवाब देने की। कल अमित शाह भी बंगाल में ऐसे ही धमकियां दे रहे थे पत्रकारों को। ये लोग मीडिया को अपना कुत्ता समझते हैं और उसी तरह से बर्ताव करते हैं। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि भाजपा के ज्यादातर नेता मगरूरियत में डूबे हुए हैं। इन्हें मीडिया अपनी पिछलग्गू लगती है। जैसे ही कोई रीढ़ वाला पत्रकार सवाल लेकर खड़ा हो जाता है, इनकी जुबान बदतमीजी वाली हो जाती है। उसी के साथ अंधभक्तों ने वापस से रोना शुरू कर दिया है। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने कुरान पर शपथ लेकर न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर के रूप में ओहदा संभाला और न्यूयॉर्क के इतिहास में कुरान पर शपथ लेने वाले पहले शख्स बने। ये सभी के लिए फख्र, सम्मान और सीखने का पल है। जितना अंधभक्त मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, उतना मुसलमान कामयाबी के झंडे लगाकर इतिहास रच रहा है। Zohran Kwame Mamdani do solemnly swear that I will support the Constitution of the United States, that I will support the Constitution of the United States, the Constitution of the State of New York, the Constitution of the State of New York. सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि वॉशिंगटन का पहला मुस्लिम मेयर, कुरान की शपथ लेने वाला जोहरान ममदानी इंशाअल्लाह सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम रोशन करेगा। साथ ही साथ लोगों ने कहा नए साल की शुरुआत इससे अच्छी और क्या हो सकती है। साथ ही साथ देखिए न्यू ईयर के मौके पर क्या चल रहा है। दुबई से लेकर लंदन, अमेरिका तक न्यू ईयर सेलिब्रेशन का जश्न दिखाई दिया। भारत में भी न्यू ईयर सेलिब्रेट किया गया। भारत सरकार ने तो जनता को गिफ्ट भी दिया है। क्या गिफ्ट दिया है आगे बताएंगे, लेकिन गाजा के न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तस्वीरों ने सभी का दिल जीत लिया। इजराइल हमास के सीज फायर एग्रीमेंट के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। जितना जुल्म, तकलीफें और दुख फिलिस्तीन के लोगों ने देखा है, उतना शायद ही किसी ने देखा हो। इस बात पर दुनिया के लेजेंड एक्टर जैकी चेन ने भी मोहर लगाई है। जैकी चेन उस वक्त इमोशनल हो गए जब उन्होंने फिलिस्तीन के बच्चे की जुबान से हकीकत को सुना। फिलिस्तीन के इस लड़के से जब पूछा गया कि बेटे तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, लड़के ने जवाब दिया कि हमारे साइड बच्चे बड़े नहीं होते, यानी नेतन्याहू बच्चों को ख्वाब देखने से पहले ही मार देता है। जैकी चेन इस बच्चे की बात को सुनकर अंदर से टूट गए। 我一看那个小孩子一讲话我就哭了。他问你们大了做什么？我们这边的小孩子长不大。哇，我眼泪啪就下来，加沙的小孩子，
他讲这句话，他没有表扬我们这边的小孩子长不大。 दूसरी तरफ भारत सरकार ने जनता को न्यू ईयर में ये गिफ्ट दिया है। नए साल में यानी 1 जनवरी 2026 से 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। इन सिलेंडरों पर अब आपको 111 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। ऐसे में घरेलू बजट में तो इसका असर होगा ही, लेकिन होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और कैटरिंग बिजनेस में लागत जरूर बढ़ जाएगी। अब बताइए और कितने अच्छे दिन चाहिए। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि देश हित में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 111 रुपए का विकास किया गया। नए साल पर मोदी सरकार ने आपको ये गिफ्ट दिया है। अब आप देश के विकास में ज्यादा योगदान कर पाएंगे। इस गिफ्ट के लिए एक थैंक यू तो बनता है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, मुसलमान की चूड़ी टाइट हो रही है ना, फिर भले हमारी चड्डी ही क्यों ना खिसक जाए। साथ ही साथ खबर निकल कर आई है दुबई से। दुबई जाकर लोग कायदे में इसलिए भी रहते हैं क्योंकि वहां के कायदे कानून बहुत सख्त हैं। न्यू ईयर के मौके पर लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। दुबई में पटाखे जलाने के लिए कुछ जगहें फिक्स की गई हैं। वहां के अलावा कोई शख्स पटाखे जलाता है तो एक्शन लिया जाता है। यही वजह है कि दुबई में पोल्यूशन या साफ हवा के लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं करता। न्यू ईयर में जब कुछ इंडियंस वहां के मार्केट एरिया में पटाखे जलाने लगे तो दुबई पुलिस 15 मिनट में पहुंच गई और लाखों रुपए के पटाखे जब्त कर लिए। इस पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया है। लोग बोल रहे हैं कि दुबई की पुलिस भी बहुत एक्टिव है, कोई कानून को तोड़ नहीं सकता। पुलिस वाले यहाँ से लेके गए पटाखे, जिनके पास पटाखे थे। इतनी बड़ी टीम आई थी पुलिस की, है ना। कुछ ज्यादा ही फट रहे थे कुछ टाइम से। यहाँ पे दुबई में पटाखे जलाना अलाउड नहीं है, कुछ स्पेसिफिक जगह के लिए अलाउ किया इन्होंने। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि दुबई में तो 15 मिनट में पुलिस आ गई, वहीं दिल्ली में मनाही के बावजूद पूरा शहर धुएं में डूब गया था। क्या इंडिया में सख्त कानून जरूरी नहीं है? साथ ही साथ लोगों ने कहा, यहां नियम कानून कागजों में होते हैं, हकीकत में तो धर्म और गरीब देखकर कानून काम करता है। अगली अपडेट यूपी से सामने आई है। यूपी पुलिस के पास एक ऐसी मशीन आ गई है जो आपकी पीठ पर लगाने से आपकी नागरिकता बता देगी। गाजियाबाद के एसएचओ अजय शर्मा ने इसका टेस्ट भी कर लिया है। इन्होंने अपना मोबाइल एक शख्स की पीठ पर लगाया और कहा कि मशीन बांग्लादेश बता रही है, जबकि वो शख्स खुद को बिहार में अररिया जिले का बता रहा है। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं, झूठ मोल। मशीन पकड़ने वाली मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश। मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। लोग बोल रहे हैं, ज्ञानेश जी, एसआईआर फॉर्म भरवाने के बजाय सबको ये मशीनें दे दो, हाथों हाथ पता चल जाएगा कि घुसपैठियां है या नहीं। ये टेक्निक इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए कि एसएचओ अजय शर्मा अपना मोबाइल फोन लोगों की पीठ पर लगाकर उसकी नागरिकता बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पूछा, कैसा जमाना आ गया है? मोदी जी ने बिहारी को बांग्लादेशी बना दिया। यह बिहार के लोगों का सीधा अपमान है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, काश ऐसी ही कोई मशीन आ जाती जिससे पता चल जाता कि कौन सा अधिकारी कितना बेईमान है। उसी के साथ देखिए, एआई चैटबॉट ग्रोक ने एल्विश यादव के साथ क्या खेला कर दिया। यह तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी के साथ जन्नत जुबैर और यूट्यूबर एल्विश यादव नजर आ रहे हैं। हो सकता है पिछले दिनों जब मेसी भारत दौरे पर थे तब ये तस्वीर ली गई हो। लोगों ने इस तस्वीर को डालकर एआई ग्रोक से कहा कि भाई, इस तस्वीर में से तुम सबसे बदतमीज शख्स को हटा दो। ग्रोक ने तस्वीर को एडिट करके एल्विश यादव को ही हटा दिया। यह देखकर आईटी सेल रोने लगा है। लोग ग्रोक से कहने लगे कि भाई, इतना भी सच नहीं दिखाना था। ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। लोगों ने ग्रोक को ये तस्वीर दिखाकर कहा कि इसमें से सारे कम्युनल राजनेताओं को हटा दो। ग्रोक ने इस तस्वीर को एडिट करके पीएम मोदी, अमित शाह जैसे तमाम बड़े नेताओं को तस्वीर से हटा दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लोगों ने ग्रोक से कहा कि अब इस तस्वीर में से फर्जी डिग्री वाले सभी पीएम को हटा दो। ग्रोक ने तुरंत पीएम मोदी की फोटो के साथ सभी फर्जी डिग्री वाले पीएम को हटा दिया।
अरे बाप रे। ये ट्रेंड देखकर आईटी सेल और गोदी मीडिया में खौफ छा गया है। अब ग्रोक को कैसे डिफेंड करें? मोहम्मद जुबैर ने कहा, ग्रोक अगर इसी तरह सच दिखाता रहा तो इंडिया में बैन हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए बीजेपी नेता मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से नैरेटिव फैला रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके चेलों ने वोटर्स का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने का काम शुरू कर दिया है। अंधभक्त कई दिनों से बॉलीवुड किंग शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी नेता कर्नल सिंह का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान के बहाने शाहरुख खान को टारगेट करते हुए कहा कि अगर उन्हें बांग्लादेशी खिलाड़ी से इतना ही प्यार है तो वो खुद भी बांग्लादेश चले जाएं। लोगों ने बीजेपी नेता को कुछ ही सेकंड्स में एक्सपोज कर दिया। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए हमदर्दी नहीं बल्कि साफ साफ शाहरुख खान के लिए नफरत दिखा रहे हैं। बांग्लादेशी खिलाड़ी के लिए कई टीमों ने बोली लगाई थी, लेकिन केकेआर ने बाजी मार ली। इनका गुस्सा बीसीसीआई के खिलाफ क्यों नहीं दिखता? मोदी जी जब पूर्व बांग्लादेशी मिनिस्टर खालेदा जिया के लिए ट्वीट करते हैं तो इनकी जुबान क्यों नहीं खुलती? यानी मोदी या बीसीसीआई को कुछ नहीं कहोगे लेकिन एसआरके को टारगेट करोगे? इसी को बोलते हैं दोगलापन। साथ ही साथ सांसद संजय सिंह ने पूछा कि अगर बांग्लादेश का खिलाड़ी रखने पर शाहरुख खान देशद्रोही है तो शेख हसीना को रखने पर मोदी क्या है? भारत की बिजली बांग्लादेश को देने वाला अडानी क्या है? भारतीय जनता पार्टी के नेता आज शाहरुख खान को देशद्रोही बोल रहे हैं क्योंकि उसने बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी को आईपीएल में ले लिया। जय शाह को कुछ नहीं बोल रहे हैं, अमित शाह को कुछ नहीं बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, जिन लोगों ने आईपीएल में इन खिलाड़ियों को रखवाया है। अगर सरकार नहीं रखवाएगी, भाजपा नहीं रखवाएगी तो शाहरुख खान कैसे लेंगे? देशद्रोही तो भाजपा के लोग हैं। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय और सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।